बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ इज़ अरसलान अरशद। आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स विद अरसलान अरशद। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो यहाँ पे आज हम चैप्टर नंबर 10 की 10.4 एक्सरसाइज को, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। गुजरांवाला बोर्ड हो या सरगोदा बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड के अंदर आप ये क्वेश्चन पेपर के अंदर ज़रूर पूछा जाता है इसमें से। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जो पेपर में आ सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो फर्स्ट पार्ट गिवन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से हम करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, हमने क्या करना है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। तो ये जो 3 आइडेंटिटीज हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। इन तीनों पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम इसको वेरीफाई करना हो तो हम लेफ्ट हैंड साइड की मदद से राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की मदद से लेफ्ट हैंड साइड बनाई जा सकती है। लेकिन हमारे लिए सूटेबल कौन सी चीज़ होती है, जो हमारे लिए ऐसी हो जिसके बारे में मतलब हमें फार्मूलाज पता हो, जल्दी जल्दी हम सॉल्व कर सकें। तो ये लेफ्ट हैंड साइड एक ऐसी साइड है जो कम्प्लेक्स साइड है, इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड चूज करना हो, साइन ऑफ 3x माइनस साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ x माइनस कॉज ऑफ 3x। अब यहाँ पे सोचने की बात यह है कि आपके पास यहाँ पे 2 फार्मूले हैं, एक साइन माइनस साइन लिखा हुआ है, एक कॉज माइनस कॉज लिखा हुआ है। 2 फार्मूले यहाँ पे लगेंगे। वो दोनों फार्मूले कौन से हैं पहले याद करवाता हूँ, उसके बाद अप्लाई करते हैं। देखिए, साइन p माइनस साइन ऑफ q लिखा हो, याद करवाया था कि हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले 2 लिखते हैं। 2 लिखने के बाद अगर दोनों साइन के दरमियान माइनस हो तो पहले लिखते हैं cos, फिर उन p और q को आपस में ऐड करते हैं 2 के साथ डिवाइड, फिर उसके बाद जब हम लिखते हैं तो साइन लिखते हैं, तो साइन के साथ क्या करते हैं, p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 लिखते हैं। अब यहाँ पे हमने ये लिख दिया। अब दूसरा फार्मूला क्या है, दूसरा फार्मूला भी देखते हैं। वो लिखा हुआ है cos ऑफ p माइनस cos ऑफ q नजर आ रहा है आपको, देखे ना क्वेश्चन के अंदर cos माइनस cos नजर आ रहा है। अगर ऐसा है तो इसका स्पेशल केस वाला फार्मूला वो क्या है, जब दोनों काज हो दरमियान में माइनस हो तो यहाँ पे आएगा माइनस का 2 और यहाँ पे साइन आएगा, साइन p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, फिर दोबारा से क्या आएगा साइन, फिर p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हम इन दोनों नोमिनेटर के अंदर और डिनोमिनेटर के अंदर दोनों पे हम क्या करते हैं, ये वाला फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा 2 आ जाएगा, फिर आ जाएगा यहाँ पे cos, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे 3x और x आपस में ऐड करके 2 के साथ डिवाइड, फिर बाद में लिखेंगे साइन 3x माइनस x डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे 2। ये तो नोमिनेटर में पहले वाला फार्मूला आ गया। दूसरे वाला फार्मूला कौन सा है, cos ऑफ p माइनस cos ऑफ q वाला, वो डिनोमिनेटर के अंदर लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 इंटू साइन ऑफ x प्लस क्या लिखेंगे 3x डिवाइडेड बाई 2, फिर दोबारा से क्या लिखेंगे साइन, यहाँ पे माइनस भी आती है क्योंकि फार्मूले में माइनस भी है, तो x माइनस क्या लिखेंगे 3x डिवाइडेड बाई 2 लिखेंगे। यहाँ से कैलकुलेशन करनी है तो कैलकुलेशन में ये 2 तो 2 आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा माइनस, माइनस के बाद cos 3x और x ऐड होकर क्या बन जाएगा 4x बन जाएगा, लेकिन 2 के साथ डिवाइड होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा cos ऑफ 2x बच जाएगा नोमिनेटर के अंदर। फिर साइन है तो 3x में से x निकालेंगे, 2x रह जाएगा, 2 के साथ कैंसिल होने के बाद तो यहाँ पे साइन ऑफ x बच जाएगा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे माइनस मैंने ऊपर लिख दी, यहाँ पे साइन है, साइन के साथ x प्लस 3x लिखा हुआ है और डिवाइडेड बाय 2 है, तो x और 3x ऐड होकर क्या बनेगा 4x, 2 के साथ डिवाइड होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ 2x बन जाएगा। उसके बाद साइन है, फिर साइन है तो साइन के साथ क्या लिखा हुआ है x माइनस 3x है, तो माइनस 3x में से x माइनस करने के बाद माइनस का 2x आ जाएगा, 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस x आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बात आपको बताई हुई है कि साइन इंटू माइनस थीटा लिखा हो, आप माइनस को बाहर निकाल देते हैं और साइन ऑफ थीटा लिखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक माइनस तो ऊपर है, वो क्या है कॉज ऑफ 2x साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय, नीचे लिखेंगे साइन ऑफ 2x और इस साइन का जो माइनस है वो बाहर निकाल देंगे, वो माइनस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन ऑफ x आ जाएगा। तो ये साइन x इस साइन के साथ, ये माइनस इस माइनस के साथ क्या हो जाएगी कैंसिल। यहाँ पे बच गया cos ऑफ 2x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 2x है, cos और साइन एंगल भी सेम है तो ये क्या बन जाता है cot ऑफ 2x बन जाएगा। तो इस तरह ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ जाएगी
राइट हैंड साइड बन जाएगी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इस शॉर्ट क्वेश्चन के बाद हम देखते हैं कि सेकंड पार्ट को हम कैसे चल करेंगे। यहाँ से भी हम चूज कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से चूज करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन ऑफ 8x प्लस साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ 8x प्लस कॉज ऑफ 2x। तो ये हमसे बनाना क्या है, tan ऑफ 5x बनाना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, फार्मूला का सोचेंगे, सम और डिफरेंस वाले। साइन और साइन का सम हो रहा है, कॉज और कॉज का क्या हो रहा है, सम हो रहा है। तो फार्मूले पहले देखते हैं। दो फार्मूले आपको याद करवाए हैं, अभी भी याद करवाए हैं। साइन इंटू पी प्लस साइन ऑफ क्यू लिखा हो। जब दोनों साइन हो दरमियान में प्लस हो तो पहले क्या आएगा 2 और साइन आएगा, साइन से स्टार्ट लेंगे, p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2 और बाद में क्या करेंगे, कॉज ऑफ p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। तो ये वाला पहला फार्मूला होगा। फिर सेकंड फार्मूला बटे में जो लगेगा वो क्या है, कॉज ऑफ p प्लस कॉज ऑफ q वाला फार्मूला। तो यहाँ पे जब दोनों कॉज हो दरमियान में प्लस हो तो यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। दरमियान में प्लस हो तो यहाँ पे दोनों क्या आएंगे, कॉस p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉज ऑफ p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2। ये दो फार्मूले यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस साइड के ऊपर। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हम जब ये फार्मूले लगाएंगे तो यहाँ पे 2, फिर पहले आएगा साइन नोमिनेटर के अंदर, तो 8x और 2x को आपस में ऐड करके 2 के साथ डिवाइड, फिर बाद में आएगा कॉस, फिर 8x और 2x को आपस में क्या कर देंगे, माइनस, डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे 2, फिर बटे में दूसरा फार्मूला लगाएंगे, फिर भी 8x और 2x ही है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, और लेकिन यहाँ पे आ जाएगा कॉज ऑफ 8x प्लस क्या आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 2, फिर दोबारा से क्या आ जाएगा कॉस 8x माइनस क्या आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2। तो ये 2 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसल। तो यहाँ से साइन इंटू 8x और 2x क्या बन जाएगा, 10x डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2, और यहाँ से कॉज ऑफ 8 में से 2 निकालेंगे क्या बचेगा, 6x डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। बटे में भी कुछ इसी तरह की वैल्यू लेकिन कॉज के साथ। यहाँ पे 10x बन जाएगा डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे कॉज आएगा, 8 में से 2 निकालेंगे क्या आ जाएगा 6x डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से वर्किंग करने के बाद तो यहाँ से बन जाएगा साइन ऑफ 5x, और यहाँ पे कैंसलेशन के बाद आ जाएगा कॉज ऑफ 3x बन जाएगा, और बटे में क्या बनेगा कॉज ऑफ 5x और ये क्या बनेगा कॉज ऑफ 3x। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो यहाँ पे बच गया साइन इंटू 5x डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ 5x। अब कॉज ऑफ 5x जहाँ पे बच गया, एंगल सेम है, ऊपर साइन है नीचे कॉज है, एंगल दोनों का सेम है। अगर ऐसा हो तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ थीटा होता है। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, ये क्या बन जाएगा tan इंटू 5x बन जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड बन जाएगा। तो वो बहुत आसान से क्वेश्चन है, आप इजीली खुद से कर सकते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट है इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ से भी हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को ही चूज कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, यहाँ पे साइन अल्फा माइनस साइन ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा। तो ये डायरेक्ट फार्मूले हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ऊपर साइन वाला फार्मूला माइनस वाला और नीचे क्या साइन प्लस वाला फार्मूला। अभी आपको दोनों सिखाए हैं। तो यहाँ पे जब ऊपर लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर अगर दोनों साइन और दरमियान में माइनस हो तो पहले लिखेंगे कॉस, फिर ये दोनों एंगल जो हैं इन दोनों को पहले ऐड कर देंगे, अल्फा बीटा ऐड होकर 2 के साथ डिवाइड। अब कॉस के साथ जो आएगा ना प्रोडक्ट वो किसका आएगा, साइन का, लेकिन अल्फा माइनस बीटा करके 2 के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड। लेकिन बटे में वैल्यूज क्या बनेंगे, अब दोनों साइन है लेकिन दरमियान में क्या है, प्लस है। अगर ऐसा हो तो यहाँ पे दोबारा से क्या लिखेंगे 2, जब दोनों साइन होता है दरमियान में प्लस, पहले प्रोडक्ट पहले क्या आना है, साइन आना है। तो फिर इन्हीं दोनों एंगल्स को अल्फा और बीटा को आपस में ऐड करके 2 के साथ डिवाइड। अब इस साइन के साथ जो प्रोडक्ट आएगा किसका आएगा, कॉस का। अब अल्फा इन्हीं दोनों एंगल्स को आपस में माइनस करके 2 के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड। तो यहाँ से ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल। अब ये देखें अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, अल्फा प्लस बीटा डिवाइड, ये दोनों एंगल सेम है, ये कॉस है और ये साइन है, इन दोनों की रेशियो बन रही है। तो ये किसके इक्वल होता है, हमने पढ़ा हुआ है कि कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा लिखा हो, हम इसे क्या लिखते हैं, कॉट ऑफ थीटा लिखते हैं। तो यहाँ पे देखें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम है,
अगर सेम है तो साइन ओवर कॉज लिखा हुआ है। अगर साइन ओवर कॉज लिखा हो, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ थीटा लिखा हो, तो ये किसकी इक्वल होता है? tan ऑफ थीटा के। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या लिखेंगे, इसको लिख लेंगे कॉज ओवर साइन है तो इसे लिख लेंगे कॉट इंटू अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, और इस पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को साइन ओवर कॉज है तो इसको लिख लेंगे tan इंटू अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। यही हमारी क्या है? राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन तो बहुत आसान है, आप खुद से ट्राई भी कर सकते हैं, एग्जांपल्स भी हैं वो भी ट्राई कीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।